मैंने अपने ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट में ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डाल के रखी हैं। एंड जो भी लोग सोचते हैं ना कि ऑप्शंस को नेकेड प्ले करके कॉल बाई कर लिया, पुट बाई कर लिया एंड उससे पैसे बन जाएंगे, तो देखिए बनते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं बनते हैं। बट क्या होता है, वो स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। वो या तो आपने डायरेक्शन प्ले कर लिया, मोमेंटम प्ले कर लिया, या आपका किस्मत साथ दे दिया। मोस्टली सब लोग क्या स्ट्रैटेजीज वगैरह डिप्लॉय करके चलते हैं एंड उस स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग को लोग इवॉल्व करके चलते हैं। एंड लोग मान के चलते हैं कि हाँ, इन स्ट्रैटेजीज पे अगर हम अपना स्टिक रखेंगे अपने आप को, कुछ लोग बटरफ्लाई बना के चलते हैं, कुछ लोग आयरन फ्लाई बना के चलते हैं, कुछ लोग आपके स्ट्राइडल ट्रायंगल में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग कैलेंडर स्प्रेड्स बनाते हैं। तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी डाल के रखी हैं ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रिप्स वाली प्लेलिस्ट में, उसको देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का पता चलेगा। अभी मैं जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ वो है कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी का एक एडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत बड़े रेंज में नो लॉस स्ट्रैटेजी बन जाती है आपकी। बहुत बड़े रेंज में नो लॉस स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, मैं उसका रीज़न आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और पे ऑफ चार्ट्स वगैरह भी देख के हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनता है ये। काफ़ी बड़े रेंज में नो लॉस स्ट्रैटेजी जब बोल रहा हूँ तो उसका आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल तो लगेगा, लेकिन आपके लॉसेस थोड़े से लिमिटेड होंगे एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, बट एटलीस्ट मिनिमल प्रॉफिट आपका हर वीक कंसिस्टेंटली होते रहेगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले चलता हूँ आपको एक बास्केट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बास्केट बनाते हैं। मान लीजिए मार्केट अभी है, जैसे अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 16,900 के आसपास मार्केट है। और मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि मार्केट यूजुअली वीक में 200 से 300 पॉइंट का रेंज में घूमता है। एंड किसी भी आइदर साइड में 200-300 पॉइंट मिनिमम घूमता है। 2% का रेंज हम मान के चलें तो 16,900 पे अगर मार्केट है तो 2% मतलब अगर हम 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे का स्प्रेड बना ले तो हमारा कैलेंडर स्प्रेड कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम बना रहे हैं आपके कैलेंडर स्प्रेड, तो हमें पहले 2 लेग सेल करने होंगे। हम इसी एक्सपायरी का 2 लेग सेल करेंगे। अब 2 लेग जब सेल करेंगे तो सेलिंग का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट उसको जब हम स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस भी हो जाएगा। तो 16,600 मतलब 16,900 पे है तो 300 पॉइंट नीचे मैंने बेचा। प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद 17,200 इसका सी मैंने बेचा, तो नीचे में पी हमने सेल किया, ऊपर में हमने ये आपका सी सेल किया, ये हो गया। अब देखिए दोनों का कॉम्बाइंड मार्जिन लग रहा है 1,02,000 के आसपास, प्रोवाइडेड हम इसको सेल करने जाते हैं। तो एक और चीज़ बताऊं, कैलेंडर स्प्रेड बनाते समय बहुत सारे ब्रोकर्स क्या है, आउट ऑफ द मनी, स्पेशली कुछ ब्रोकर्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अलाउ नहीं करते, मैक्सिमम ब्रोकर्स अलाउ करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए फिर हम क्या है 16,600 पी जो हमने लिया वो हम 6 अक्टूबर की एक्सपायरी का देख रहे थे, अब 13 अक्टूबर की एक्सपायरी का हम बाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमने बाई करा 16,600 का, एंड उसके बाद 17,200 पे मान लीजिए है मार्केट, तो 17,200 का हमने सी बाई कर लिया। तो हमारा ये जो दिख रहा है आपको ये स्ट्रैटेजी, इसमें फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट 43,000 है। और अगर आपका ब्रोकर आपको पहले बाई लेग एग्जीक्यूट करने देता है, मतलब बाई साइड का जो लेग है वो आपको आपका ब्रोकर अगर पहले एग्जीक्यूट करने देता है तो आप कर लो, तब तो मार्जिन आपको 46-47,000 में ही हो जाएगा। बट जो ब्रोकर आउट ऑफ द मनी या फिर दूसरे एक्सपायरीज का अलाउ नहीं करते हैं तो उनमें क्या है, पहले आपको सेल करना पड़ता है फिर बाई करना पड़ता है। अब स्प्रेड में आपको अगर मैं पे ऑफ चार्ट दिखाऊं तो पे ऑफ चार्ट आपको कैसा दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसका पे ऑफ चार्ट वगैरह तो हम देखते हैं, बट उसके पहले ना मैं एक ब्रोकर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, काफ़ी व्यूअर्स रेगुलरली ये पूछते रहते हैं कि सर हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है और हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं तो हम क्या करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप स्विंग ट्रेडिंग में भी ज़्यादा कैपिटल के संग प्ले कर सकते हो। बस ये है कि उसका एक्सेस नॉर्मल लोगों तक नहीं पहुंचता है एंड नॉर्मल लोगों तक उसकी जानकारी भी नहीं है। मैं एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। वो प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे ना तो इनके पेज पे ये इस तरह से दिखता है। अब इन्होंने क्या लिखा है, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, ऐड टू योर बाइंग पावर, अवेल एमटीएफ फैसिलिटी एंड कैरी इट फॉर 365 डेज। ये जो फीचर है ना इनका, इनको मैं इस फीचर को आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये फीचर है क्या एक्चुअली। देखिए, क्या होता है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास 8,000 रुपये ही हैं और आपको 24,000 का स्टॉक लेना है। तो क्या होता है, मान लो 8,000 आप खुद का दे रहे हो, बाकी बजाज आपके लिए फाइनेंस कर देगा
₹24,000 में जो भी डिफरेंस रहेगा वो बजाज दे देगा एंड उतना का शेयर्स आप ले पाओगे। और जो भी आप इस पे लेते हो एकदम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे ये आपको ये पैसे दे देंगे एंड इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो काफ़ी दिनों तक। मतलब आप जब तक चाहो तब तक इसको एटलीस्ट 1 ईयर तक तो अलाउ ये करते हैं। तो आप वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट वही है कि चूँकि ये लोन प्रोडक्ट है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, ठीक है आप प्रॉफ़िट में चल रहे हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि हमें लगता है कि यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल है इस स्टॉक में, तो उस स्टॉक को हम अपसाइड पोटेंशियल के लिए प्ले करते हैं। जब आपका अपसाइड पोटेंशियल अचीव हो जाए, आप वहाँ पे बुक कर लो और नहीं होता है तो फिर वहाँ पे आप उसको एग्ज़िट करो, अगर आप अपने स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट करो। तो ये चीज़ है। तो इस फैसिलिटी को अगर आपको यूज़ करना है ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट ओपन करो और सिर्फ़ यही फीचर नहीं, आपको और भी काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे। बट जैसे ही मैंने ये कहा ना कि आप स्टॉक्स को आप प्ले कर सकते हो विद एक्स्ट्रा एक्सपोज़र, सब लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि स्टॉक को हम चूज़ कैसे करें? तो देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का ना एक टाई अप है पिकराइट के संग, उनकी पार्टनरशिप है उनके संग, जहाँ पे पिकराइट आपको बास्केट ऑफ स्टॉक्स देता है एंड उन बास्केट ऑफ स्टॉक्स में से आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो और एक क्लिक में उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसमें क्या बेनिफिट है आपको कि ये डाइवर्स सेक्टर्स के स्टॉक बनाते हैं, ईटीएफ्स एंड इक्विटी का रेशियो भी मेंटेन करते हैं सो दैट क्या हो कि आपको दिक्कत ना हो रिटर्न्स जनरेट करने में। क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एक स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग रह गया, बट अगर ईटीएफ और बास्केट ऑफ स्टॉक्स है तो आपको रिटर्न अच्छा-अच्छा रहता है। और ये जो पिक राइट का स्टॉक बास्केट्स होता है ना, ये बेसिकली एक वेल रिसर्च्ड बास्केट है ना, आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने का मेहनत खुद से नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए चूज़ कर देंगे एंड वो आपको वहाँ से फ़ायदा उठाने का चांस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चाहें तो बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पिक राइट का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। पिक राइट फैसिलिटी ये ओन नहीं करते हैं। एडिशनली एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपने सुन लिया होगा, अब मैं इस पे ऑफ चार्ट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके का अजीब सा दिखता है। अब ये अजीब सा ऐसा क्यों दिखता है? ये आपको 2 हॉर्न वाला पैटर्न में दिखाई देगा। अब ये क्यों दिखाई देता है? इसका मैं रीज़न समझाता हूँ। मार्केट अगर इसी लेवल पे रह गया एंड आप एक्सपायरी तक पहुँच गए थर्सडे तक, तो आपको लीस्ट प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसी रेंज में बेचा है एंड आपने ऑप्शन बाइंग भी करी है इसके संग, सेल के संग आपने बाई भी किया है। सेल के संग आपने जब बाई किया है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका बाइंग का प्रीमियम भी डिके होते रहेगा और वो डिके ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना आपने सेल में मार्जिन कमाया। तो लॉसेस खाली ब्रोकरेज का आपका होगा अगर मार्केट यहाँ पे भी रह जाता है तो। और से फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 2% दूर चला जाता है, 2% दूर मान लीजिए मार्केट चला जाए, तो फिर आपको कैसे देखना है इसको? मान लीजिए 2% मार्केट दूर अगर चला जाए और हम 16,800 के पास चले गए एक्सपायरी के दिन, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बट 16 अगर हम 600 के पास चले जाते हैं तो हम ऑलमोस्ट इस स्ट्रैटेजी में 2,600 रुपीज़ गेन कर रहे होंगे अगर हम 16,600 के पास चले गए। एंड सिमिलरली अगर हम 17,100 के पास चले गए तो इसमें 1,500 गेन कर रहे होंगे। 17,200 के पास अगर हम चले गए, जो हमारा लेग है जहां हमने सेल किया है उसके पास हम जितना जाते जाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। ये क्यों हो रहा है आपको समझ में आया? क्यों इसलिए हो रहा है ये? क्योंकि हमने जो नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई किया है ऑप्शन, उसका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा। जो आपने सेल किया है उसका प्रीमियम तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा एक्सपायरी आते आते तक। बट जो आपने बाई किया है उसका प्रीमियम बहुत बढ़ चुका होगा। उसके कारण क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी में आपके जो लेग्स हैं, मतलब 16,600 एंड 17,200, इन लेग्स के पास जितना पास मार्केट जाएगा, 17,200 पे आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको 16,600 के पास आपको ऑलमोस्ट उस सिमिलर लेवल का प्रॉफिट दिखाई देगा। और हम सेफ किस रेंज में? 16,500 तक नीचे में, 17,300 तक ऊपर में हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। तो यूजुअली मार्केट इतना बड़ा रेंज नहीं ब्रीच करता है, ये हम मान के चलते हैं। तो इतना बड़ा रेंज अगर मार्केट ब्रीच नहीं करता है तो इस स्ट्रेटेजी में आप यहाँ पे रखोगे और मार्केट मान लीजिए वॉलेटाइल रह गया, बहुत मूवमेंट दे दिया, तो आपके जो ये 16,600 के पास जाए
या फिर 17,200 के पास जाए, दोनों में से जिस साइड जाएगा आप वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट में बैठे रहोगे, एंड फिर उसके बाद क्या है, उसको आप बुक करके निकल सकते हो। तो कैलेंडर स्प्रेड का ये बेनिफिट होता है। एंड कैलेंडर स्प्रेड को आप किसी भी तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। मैंने सेल लेग्स डाले, कुछ लोग बाई लेग में डालते हैं, ठीक है। तो बाई लेग में जनरली लोग क्या करते हैं, बाई लेग में स्ट्रेडल बाई एंड स्ट्रेडल सेल करते हैं कि किसी भी एक डायरेक्शन मार्केट बड़ा मूव कर देते हो, एंड वो जो आपने बाई किया नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर आप सेल करते हो तो आपका प्रीमियम इनटेक ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग उसको भी करते हैं, बट कैलेंडर स्प्रेड मेरे हिसाब से ये स्ट्रैंगल पैटर्न में अगर बना के आप चलते हो तो ज़्यादा सेफ रहोगे, एंड स्पेशली जॉब वाले लोगों को ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये हो गया आपका कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट।